बंगाल की सरहद से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बॉर्डर पर अचानक बड़ी हलचल, बीएसएफ और बीजीबी जवानों का आमना सामना और रातों रात शुरू हुई हाई लेवल मीटिंग्स ने एक नए भूचाल की आहट दे दी है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने अब सीमा सुरक्षा को लेकर ऐसा कड़ा फैसला ले लिया है जिसने ढाका तक बेचैनी फैला दी है। सरहद पर खड़े हर पिलर, हर फेंसिंग और हर निर्माण को अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर बंगाल बॉर्डर पर ऐसा क्या हो गया जिसने दोनों देशों के बीच अचानक तनाव को विस्फोटक मोड़ पर पहुंचा दिया। आखिर क्यों सीमा पर तैनात जवान अलर्ट मोड में आ गए हैं और क्यों एक मामूली सा पिलर अब अंतरराष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुका है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जब से बंगाल में बीजेपी की सत्ता आई है, सबसे पहले का बांग्लादेश बॉर्डर पर अभेद्य दीवार बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। मतलब साफ है, बांग्लादेश अब भारत में न तो अवैध घुसपैठिया भेज पाएगा, न ही कोई साजिश कर पाएगा। इसी सिलसिले में भारत की बीएसएफ बॉर्डर पर फेंसिंग का काम कर रही है। लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद भारत की बीएसएफ फोर्स और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी सामने सामने आ गए और एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो गए। यानी एलओसी की तरह ही यहां पर भी जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। लेकिन सवाल है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल आमने सामने आ गईं। पश्चिम बंगाल के एक बेहद शांत माने जाने वाले इलाके में ऐसा कौन सा निर्माण कार्य शुरू हो गया था जिसने सीधे ढाका में बैठे उच्च अधिकारियों की नींदें उड़ा दी। क्या सच में सरहद पर बन रहा एक मामूली सा पिलर दो पड़ोसी देशों के बीच एक जंग शुरू करवा सकता है? आखिर क्यों कर रहे भारत बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी आपातकालीन मीटिंग? कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने सरहद की खामोशी को एक भारी सस्पेंस में बदल दिया है और दोनों देशों के बीच एक नया कूटनीतिक भूचाल ला दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा सख्त कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद सामने वाले को बिल्कुल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की, जहां की सीमाएं सीधे तौर पर बांग्लादेश से टकराती हैं। इसी कूच बिहार के बॉर्डर पर भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने कुछ ऐसा काम शुरू किया जिससे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी को अचानक बहुत तेज मिर्ची लग गई। यह कोई साधारण फेंसिंग का काम नहीं था, बल्कि यह भारत की उस नई और आक्रामक नीति का हिस्सा था जिसके तहत देश के एक एक इंच जमीन को सुरक्षित किया जाना है। और इसी सुरक्षा घेरे को पुख्ता करने के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। मामला पिलर नंबर 806 का है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अब यह भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा हुए एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। कूच बिहार से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, जहां उस पार बांग्लादेश का लाल मणिरहाट इलाका लगता है, वहां बीएसएफ के जांबाज जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हमारे जवान वहां फेंसिंग यानी बाड़ लगाने और एक नया पिलर स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। यह एक नियमित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था जिसका सीधा मकसद अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन जैसे ही इस काम की भनक उस पार पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में विरोध की साजिश रची जाने लगी। गुरुवार का वो दिन सरहद पर काफी भारी साबित हुआ। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी दुनिया के सामने शुक्रवार को निकल कर आई, लेकिन गुरुवार को ही पिलर नंबर 806 के पास का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। बीजीबी के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें किसी मुखबिर के जरिए यह सूचना मिली थी कि बीएसएफ के जवान अंतरराष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन के बेहद करीब एक नया पिलर स्थापित करने जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर बांग्लादेशी कैंप में पहुंची, वहां के अधिकारी और जवान तुरंत हरकत में आ गए। पूरी तैयारी के साथ बीजीबी की एक पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने फेंसिंग के उस काम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए काम रुकवाने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बांग्लादेश को इस फेंसिंग से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी? क्या वो नहीं चाहते कि सरहद पर शांति बनी रहे? इसका जवाब कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय नियमों के एक बहुत ही पेचीदा पन्ने में छिपा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीधा दावा ठोक दिया कि बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रही है। उनका तर्क था कि बॉर्डर के नियमों के तहत जीरो लाइन से 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कोई ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। बीजीबी का कहना था कि भारत जो नया पिलर और फेंसिंग लगा रहा है वो इस 150 गज के नियम के सख्त खिलाफ है। इसी तकनीकी पेंच को ढाल बनाकर उन्होंने सरहद पर तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन बीएसएफ भी कहां पीछे हटने वाली थी। हमारे जवानों का सीधा और स्पष्ट तर्क है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके आड़े कोई नियम नहीं आ सकता। 4096 किलोमीटर लंबी इस सरहद पर
फेंसिंग का काम कोई आज का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जरूरी और राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। सरहद पार से होने वाली घुसपैठ, जाली नोटों का व्यापार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह बाड़ लगाना बेहद आवश्यक है। बीएसएफ का रुख बिल्कुल साफ था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी जमीन पर अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीजीबी अपनी जिद पर अड़ी थी और देखते ही देखते पिलर नंबर 806 के पास दोनों देशों के जवान बिल्कुल आमने सामने आ गए, जिससे माहौल में भारी सस्पेंस पैदा हो गया। माहौल में इतनी ज्यादा तल्खी आ गई कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा और हिंसक टकराव होने वाला है। सरहद पर तनाव इतना बढ़ गया कि तुरंत उच्च स्तर पर वायरलेस संदेश भेजे गए। स्थिति की गंभीरता और किसी भी तरह के बड़े विवाद से बचने के लिए फेंसिंग के काम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन यह रोक किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियों के बीच वायरलेस पर संदेश दौड़ने लगे और तय हुआ कि इस मसले को सुलझाने के लिए तुरंत एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। यह इस बात का संकेत था कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और सामने वाले को यह बात अच्छे से समझनी होगी। इस पूरे भारी हंगामे और घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के सीमा अधिकारियों के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की एक बहुत ही गंभीर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कोई सामान्य चाय नाश्ते वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों तरफ के अधिकारी पूरे ऐसी आर्दर सबूतों, नियमों की किताबों और नक्शों के साथ बैठे थे। इस मीटिंग के दौरान बांग्लादेश की ओर से आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। बीजीबी के अधिकारियों ने फिर से वही 150 गज वाला राग अलापा और कहा कि यह निर्माण कार्य दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौतों की भावना के खिलाफ है। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने भी बहुत ही मजबूती, बेबाकी और आक्रामक तरीके से अपना पक्ष उनके सामने रख दिया। सबसे दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी तनातनी के बाद भी भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है जो बांग्लादेश को सफाई देने जैसा लगे। भारत की यह खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे करारा जवाब है। दिल्ली का यह स्पष्ट रवैया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम किसी भी देश के सामने कोई सफाई पेश नहीं करेंगे और न ही किसी के दबाव में आएंगे। फेंसिंग का काम देश की जरूरत है और वो हर हाल में होकर रहेगा। भारत की इस कड़क और बिना समझौते वाली नीति ने बांग्लादेश के खेमे में एक नई हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सरहद पर अब पुराने वाले हालात नहीं रहे। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह तनाव सिर्फ एक पिलर का नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से खासकर 2025 और 2026 के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थितियां काफी संवेदनशील बनी हुई हैं। बांग्लादेश के भीतर हुए भारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद से ही सरहद पर घुसपैठ की कोशिशें कई गुना बढ़ गई हैं। आए दिन ऐसी पक्की खबरें आती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या तस्कर सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में बीएसएफ के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो उन सभी रास्तों और पगडंडियों को हमेशा के लिए कंक्रीट और लोहे से सील कर दे जहां से यह घुसपैठ मुमकिन है। कूच बिहार का यह इलाका भी ऐसे ही संवेदनशील रास्तों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां काम तेज किया गया था। जब बीएसएफ ने अपनी फेंसिंग का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया और तकनीकी रूप से सीमा को सील करने का अभियान तेज किया, तो उस पार बैठे उन काले नेटवर्क्स को सीधा और भारी नुकसान पहुंचने लगा जो इसी खुली सीमा के दम पर अपना कारोबार चलाते थे। रक्षा मामलों के जानकारों का तो यहां तक मानना है कि बीजीबी का यह विरोध सिर्फ नियमों का हवाला नहीं है, बल्कि यह उस दबाव का भी नतीजा हो सकता है जो तस्करों और घुसपैठियों के नेटवर्क द्वारा वहां के स्थानीय प्रशासन पर बनाया जा रहा हो। आखिर जब सरहद पूरी तरह से पैक हो जाएगी तो उनका अवैध धंधा तो रातों रात हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। यही वो असली वजह है जिसने बीजीबी को इतनी उग्र प्रतिक्रिया देने और बीएसएफ से उलझने पर मजबूर कर दिया। भारत की यह कूटनीतिक नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि अच्छे पड़ोसी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने दें या अपनी आंखें मूंद लें। 2026 के इस आधुनिक दौर में देश की सीमा सुरक्षा एजेंसियां हाई टेक उपकरणों, ड्रोन, थर्मल कैमरों और लेजर फेंसिंग का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जहां भौगोलिक स्थिति के कारण फिजिकल बाड़ की सख्त जरूरत है, वहां बीएसएफ 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। पिलर नंबर 806 का यह विवाद सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। यह इस बात का सीधा संकेत है कि आने वाले समय में पूरी 4096 किलोमीटर की सीमा पर इसी तरह की कड़क सख्ती देखने को मिलेगी। भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या नियम का हवाला देकर अपने राष्ट्रहित से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला है। फिलहाल कूच बिहार के इस बॉर्डर पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है और तनाव को शांत करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के आला अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और मामले को सुलझाने के लिए फाइलों का आदान प्रदान कर रहे हैं।
लेकिन पिलर नंबर 806 पर हुई इस भयंकर घटना ने भारत और बांग्लादेश के सीमा संबंधों को लेकर एक नई और गर्मागर्म बहस को जन्म दे दिया है। कूटनीतिक हलकों और रक्षा कॉरिडोर्स में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बांग्लादेश अब भारत की इस आक्रामक सीमा नीति के साथ तालमेल बिठा पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी तनातनी देखने को मिलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी अपनी सीमा के भीतर उठाए गए सुरक्षा कदमों पर किसी दूसरे देश का वीटो या दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों, कूच बिहार के पिलर नंबर 806 पर शुरू हुआ यह विवाद अब सिर्फ सीमाएं तनातनी भर नहीं रह गया था। सरहद पर जो कुछ हुआ उसकी गूंज सीधे दिल्ली और ढाका के सत्ता गलियारों तक सुनाई देने लगी थी। बॉर्डर पर हुई इस टकराव जैसी स्थिति के बाद भारत ने अंदर मास्टर प्लान एक्टिव कर दिया, जिसकी भनक लगते ही सीमा पार बैठे कई नेटवर्क्स में हड़कंप मच गया। बीएसएफ को साफ निर्देश दिए गए कि अब सीमा पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। रातों रात अतिरिक्त जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। कई संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग का दायरा दोगुना कर दिया गया। ड्रोन निगरानी को लगातार एक्टिव मोड में रखा गया और उन तमाम पगडंडियों को चिन्हित किया जाने लगा जिनका इस्तेमाल सालों से अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए किया जाता रहा था। यानी साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देने वाला बल्कि पूरे बॉर्डर सिस्टम को जड़ से बदलने की तैयारी में उतर चुका है। सूत्रों के मुताबिक पिलर नंबर 806 पर हुई तनातनी के ठीक बाद दिल्ली में एक बेहद अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीमा प्रबंधन से जुड़े कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि आखिर क्यों हर बार जब भारत सीमा को मजबूत करने की कोशिश करता है तभी उस पार से विरोध शुरू हो जाता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कुछ ताकतों को खुली सीमा बनाए रखने पर मजबूर करती है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी गतिविधि जिनमें सीमा पार से संदिग्ध लोगों की आवाजाही, ड्रग्स नेटवर्क और नकली नोटों के रैकेट का सीधा कनेक्शन सामने आया। यही वजह थी कि भारत अब इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदलने की तैयारी में जुट गया। इसी बीच बॉर्डर से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बताया गया कि जिस इलाके में फेंसिंग का काम चल रहा था वहां रात के अंधेरे में कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई। बीएसएफ की नाइट विजन यूनिट ने थर्मल कैमरों में कुछ लोगों की गतिविधियां पकड़ ली। इसके बाद तुरंत अलर्ट जारी हुआ और पूरे सेक्टर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जवानों ने कई किलोमीटर तक इलाके को घेर लिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कुछ संदिग्ध लोग के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद बीएसएफ का शक और मजबूत हो गया कि फेंसिंग का विरोध सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अवैध नेटवर्क सक्रिय है जो किसी भी कीमत पर सीमा को पूरी तरह सील नहीं होने का देना चाहता। उधर ढाका में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी थी। वहां के कई राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ खुलकर यह कहने लगे कि भारत की नई सीमा नीति आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। कुछ हलकों में यह डर भी दिखने लगा कि अगर भारत ने पूरी सीमा को तकनीकी और भौतिक रूप से मजबूत कर दिया तो वर्षों से चल रहे कई अनौपचारिक रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यही वजह थी कि बॉर्डर पर छोटी दिखने वाली घटनाओं को भी अब बड़े रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बीएसएफ ने सीमा पर एक नई रणनीति लागू करनी शुरू की। पहले जहां सिर्फ दिन में ज्यादा निगरानी रखी जाती थी, अब रात के समय भी हर गतिविधि पर इलेक्ट्रॉनिक नजर रखी जाने लगी। कई जगहों पर मोबाइल टावर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए ताकि सीमा के पास संदिग्ध मूवमेंट का तुरंत पता लगाया जा सके। इसके अलावा नदी वाले इलाकों में भी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई, क्योंकि अक्सर घुसपैठिए पानी के रास्ते भारत में दाखिल होने की कोशिश करते थे। बीएसएफ को साफ निर्देश था कि अब कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज नहीं की जाएगी। कूच बिहार से लेकर उत्तर बंगाल के कई सीमाई इलाकों में अचानक बढ़ी इस सख्ती ने स्थानीय तस्करी गिरोहों की कमर तोड़नी शुरू कर दी। जिन रास्तों से सालों से अवैध कारोबार चलता था वहां अब हर कुछ किलोमीटर पर सुरक्षा चौकियां एक्टिव हो चुकी थीं। कई जगहों पर रात में तेज फ्लड लाइट्स लगाई गईं ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी सीमा पार न कर सके। सीमा से जुड़े गांवों में भी हलचल बढ़ गई थी। लोगों को पहली बार एहसास होने लगा कि इस बार मामला सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि सच में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पहली बार एहसास होने लगा कि इस बार मामला सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि सच में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसी दौरान एक और बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि कुछ अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क अब नए रास्तों की तलाश में जुट गए हैं, क्योंकि पारंपरिक रास्तों पर बीएसएफ की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है। इसके बाद कई राज्यों की एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में संयुक्त निगरानी अभियान शुरू कर दिया गया। यानी अब यह सिर्फ सीमा तक सीमित मामला नहीं रह गया था, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुका था।
भारत सरकार के भीतर भी यह भावना मजबूत होती जा रही थी कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और जटिल हो सकते हैं। यही कारण था कि सीमा सुरक्षा को लेकर कई पुराने प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाने लगा। कई जगहों पर लंबित फेंसिंग कार्यों को तत्काल पूरा करने के आदेश दिए गए। अधिकारियों को साफ संदेश था कि अब देरी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह थी कि सीमा पर काम कर रही एजेंसियां 24 घंटे एक्टिव मोड में आ गईं। दूसरी तरफ बीजीबी भी लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रही थी। कई जगहों पर उनकी अतिरिक्त तैनाती देखी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सामान्य प्रक्रिया बताया गया, लेकिन जमीन पर माहौल कुछ और ही संकेत दे रहा था। सीमा के दोनों तरफ जवान पूरी सतर्कता में थे। छोटी सी गतिविधि पर भी तुरंत प्रतिक्रिया दी जा रही थी। कई बार ऐसे मौके भी आए जब दोनों देशों के जवान बेहद करीब आ गए और माहौल कुछ मिनटों के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि हर बार वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन यह साफ हो चुका था कि सरहद पर अब पहले जैसी सहजता नहीं बची है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत अब अपनी पूर्वी सीमा को उसी गंभीरता से देख रहा है जैसे पश्चिमी सीमाओं को देखा जाता है। लंबे समय तक पूर्वी सीमा को अपेक्षाकृत शांत माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अवैध गतिविधियां बढ़ी है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब पूर्वी बॉर्डर पर भी हाईटेक निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले महीनों में सीमा पर कई नए सुरक्षा प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। इनमें स्मार्ट फेंसिंग, ऑटोमेटेड सेंसर सिस्टम और ड्रोन बेस्ड निगरानी जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर लगभग रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। यानी वो दौर तेजी से खत्म हो रहा है जब अंधेरे और खुले इलाकों का फायदा उठाकर लोग आसानी से सीमा पार कर लिया करते थे। उधर कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी था, लेकिन भारत का रुख पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा था। साफ कहा जा रहा था कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। भारत यह संदेश देना चाहता था कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा उससे कहीं ऊपर है। यही वजह है कि अब सीमा से जुड़े हर फैसले को पूरी रणनीतिक गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश के भीतर भी सीमा सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने वर्षों तक कई संवेदनशील सीमाई इलाके पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं किए गए? क्यों अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क इतने मजबूत हो गए? और अब जब सख्ती शुरू हुई है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? इन सवालों ने पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक बना दिया है। कूच बिहार का पिलर नंबर 806 अब सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, यह एक प्रतीक बन चुका है उस नई नीति का जिसमें भारत अपनी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और सतर्क नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सरहद पर अब पुराने नियमों के हिसाब से खेल नहीं होने वाला। सीमा सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट मिल चुकी है और उनका फोकस बिल्कुल साफ है कि किसी भी कीमत पर देश की सीमाओं को अभेद्य बनाया जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी ही बड़ी और धमाकेदार खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों।